आप पढ़ने बैठते हो ये सोचकर कि भाई आज तो सब खत्म कर डालूंगा, लेकिन सिर्फ 10 मिनट बाद ही आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो और अपना फ़ोन उठा लेते हो, स्क्रॉल करने लग जाते हो और बार बार यही साइकिल रिपीट होता जाता है। आपको जबकि पता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो आपके फ्यूचर अंधकार में है, लेकिन फिर भी कोई बदलाव नहीं आता। इस वीडियो में सिर्फ 6 मिनट में 5 स्टेप्स को समझकर और उनका यूज़ करके तुम अपने स्टडी सेशंस को इतना फोकस्ड बना लोगे कि अगर फ़ोन तुम्हारे पास रखा भी हो तो भी तुम उसे नहीं उठाओगे। और मैं कोई सिंपल बिगिनर लेवल टिप नहीं देने वाला कि फ़ोन को साइलेंट रखो या दूसरे कमरे में रखो, बिकॉज मोस्ट ऑफ अस यूज़ आवर फोन्स टू स्टडी। हमें फ़ोन की ज़रूरत पड़ती ही है, तो फ़ोन रहते हुए भी कैसे हम अपने स्टडी सेशंस को प्रोडक्टिव और अनडिस्ट्रैक्टेड बना सकते हैं, ये जानने के लिए आपको ये 5 स्टेप समझना पड़ेगा। एंड आई गारंटी यू इस वीडियो के बाद आपके पढ़ने का तरीका पूरा बदल जाएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, जो भी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ ना, अगर उसने मुझ पे वर्क किए तो तुम पे तो डेफिनेटली वर्क करेंगी, बिकॉज आई हैव ADHD। मुझे वैसे ही अटेंटिव रहने में काफ़ी दिक्कत होती है और मैं बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ। और मेरे डिस्ट्रैक्शन का एक सबसे बड़ा कारण था मेरा एनवायरनमेंट। और तुम एनवायरनमेंट की इंपॉर्टेंस इस चीज़ से समझ सकते हो कि एटॉमिक हैबिट्स में जेम्स क्लियर ने पूरा एक सेपरेट चैप्टर लिया सिर्फ एनवायरनमेंट पे, कि कैसे हमारा एनवायरनमेंट हमारी हैबिट्स और हमारे एक्शंस को फॉर्म करता है। अगर तुम अपने एनवायरनमेंट को कंट्रोल कर सकते हो तो तुम अपने फोकस को भी कंट्रोल कर सकते हो। तो एनवायरनमेंट को कंट्रोल करने के लिए तुम्हें चाहिए होगा एक स्टडी स्पेस। और जरूरी नहीं है कि तुम्हारे पास एक सेपरेट टेबल हो या खुद का रूम हो। घर का वो हिस्सा जहाँ पे तुम सिर्फ पढ़ोगे वो कहलाएगा तुम्हारा स्टडी स्पेस। तुम वहाँ पे पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं करोगे, ना स्क्रॉल करोगे, ना इंस्टा चलाओगे, ना यूट्यूब देखोगे, कुछ भी नहीं। इससे होगा क्या, तुम्हारे दिमाग में एक साइकोलॉजिकल ट्रिगर क्रिएट होगा कि जब भी तुम उस जगह पे जाके बैठोगे तो तुम्हारे दिमाग को एक सिग्नल जाएगा कि यहाँ पे पढ़ना है। एंड दिस थिंग एक्चुअली वर्क्स। मैंने ये ट्राई करके देख चुका हूँ। जैसे मेरा पीछे टेबल है, मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे सिर्फ काम के अलावा और कुछ ना करूँ। अगर मुझे फ़ोन चलाना है, यूट्यूब देखना है, कुछ भी करना है तो मैं इस बेड पे करता हूँ, मैं टेबल पे कुछ नहीं करता। तो स्टेप 1 है कि अपना एक स्टडी स्पेस बनाना। तो ठीक है, अब तुम्हारे पास एक अपना स्टडी स्पेस है, लेकिन सवाल ये है कि उस स्टडी स्पेस पे तुम जाकर करोगे क्या। ऑब्वियसली पढ़ाई तो करनी है, लेकिन कैसे करनी है। डोमिनिकन यूनिवर्सिटी के एक स्टडी में पाया गया था कि जो लोग अपने गोल्स या टास्क को करने से पहले लिख लेते उनके उसे अचीव करने के चांसेस 42% से बढ़ जाते हैं। इमेजिन अगर सिर्फ टास्क को लिखने से तुम्हारा कंप्लीशन रेट 42% से बढ़ जाता है तो क्या बढ़िया बात नहीं है। तो यह है स्टेप 2, प्लानिंग। तुम्हें सिर्फ 2-3 मिनट निकालकर ये प्लान करना है कि तुम्हें इस पर्टिकुलर स्टडी सेशन में करना क्या है, तुम्हें कौन से चैप्टर्स कवर करने हैं, कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं। इससे तुम्हारे दिमाग को एक डायरेक्शन मिलता है, और जब इस दिमाग के पास डायरेक्शन होता है ना तो वो भटकता नहीं है और डिस्ट्रैक्ट होने के चांसेस ड्रास्टिकली डिक्रीज हो जाते हैं। बस एक सिंपल से टू डू लिस्ट बना लो कि स्टडी सेशन में क्या क्या करना है। सिर्फ इसके अंदर 2 या 3 मिनट लगेंगे तुम्हें। ठीक है, अब तुम्हारे पास एक प्लान है, तुम्हारे पास एक डायरेक्शन है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि तुम्हें स्टार्ट कैसे करना है। अगर स्टार्ट ही गलत करोगे तो इन सारी चीज़ों को कोई फायदा नहीं होगा। सी होता क्या, हम ये गलती करते हैं कि जब भी हम पढ़ने बैठते तो सबसे हार्ड टॉपिक पहले उठा लेते, सबसे ज़्यादा हार्ड टास्क पहले उठा लेते, ये सोचकर कि पहले हार्ड चीज़ें खत्म कर देते, उसके बाद इजी चीज़ें तो होते रहेंगी। लेकिन ये सबसे गलत अप्रोच है। देखो, होता क्या, जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमारे दिमाग के पास वैसे ही मोटिवेशन कम होता है, उसे मन नहीं कर रहा होता है कुछ करने का। और अगर तुम तभी उसे सबसे हार्ड टास्क दे दोगे तो वो और ज़्यादा परेशान हो जाएगा और तुम्हारा स्टार्टिंग में उठने का मन करेगा। तो तुम्हें ये नहीं करना है, तुम्हें स्टार्ट करना है सबसे ईजी चीज़ से। पहले 2-4 टॉपिक ऐसे उठाओ जो आसान है करने के लिए। इससे तुम्हारे दिमाग को स्टार्ट करने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं होगा और तुम एक मोमेंटम में आ जाओगे। और जब तुम मोमेंटम में आ जाओगे तो ईजी से हार्ड टास्क पे स्विच करना काफ़ी सीमलेस होगा और तुम्हें अपने दिमाग पे बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा। तुम्हें पहले मोमेंटम बिल्ड करना है ईजी टास्क से शुरुआत करके। ठीक है, अब मोमेंटम आ गया, तुमने स्टार्ट कर दिया है, लेकिन उस मोमेंटम को तुम सस्टेन कैसे कर पाओगे घंटों तक। उसका सबसे इफेक्टिव तरीका है पोमोडोरो विद स्टडी म्यूजिक। देखो, पोमोडोरो होता क्या है। पोमोडोरो में हम स्प्रिंट्स में काम करते हैं। जैसे 25 मिनट काम किया, 5 मिनट का ब्रेक लिया, 50 मिनट काम किया, 10 मिनट का ब्रेक लिया। इस मेथड से तुम फोकस्ड रह पाते हो और तुम्हारा दिमाग जल्दी थकता नहीं है। ऑन दी अदर हैंड, अगर तुम 2-2.5 घंटा लगातार अपने दिमाग को यूज़ करोगे तो बहुत जल्दी थक जाएगा और गिव अप कर देगा। लेकिन अगर तुम उसे बीच बीच में ब्रेक देते रहोगे छोटा छोटा सा, तो वो लंबे समय तक तुम्हारा साथ देगा। और अगर तुम पोमोडोरो को पैर कर देते हो स्टडी म्यूजिक के साथ तो भाई फिर तो तबाही है। स्टडी म्यूजिक और डीप म्यूजिक डिज़ाइन ही इस तरीके से किया जाता है कि तुम्हारे इस फोकस को एनहांस कर सके। और अगर तुम्हारे घर के आसपास बहुत नॉइज़ रहता है, जैसे मेरे घर के सामने कंस्ट्रक्शन चालू है और रोड की नॉइज़ बहुत आती है, तो मुझे बहुत चिढ़ होती है नॉइज़ से। और डीप वर्क म्यूजिक, स्टडी म्यूजिक मेरा लाइफ सेवियर है। तुम्हें आराम से यूट्यूब पे मिल जाएगा स्टडी म्यूजिक, डीप वर्क म्यूजिक। तुम उसे लगाओ
और खो जाओ। वो तुम्हें एक जोन में ला देता है, एक फोकस्ड के जोन में ला देता है। इसी चीज़ का यूज़ करके मैं घंटों घंटों बैठे रहता हूँ। 4-5 घंटे कहाँ जाते हैं मुझे पता ही नहीं चलता। ठीक है, तुमने आज दबा के पढ़ा 4-5 घंटे, लेकिन तुम इस चीज़ को वापस रिपीट कैसे करोगे? कल वापस कैसे बैठोगे? आज तो बैठ गए, लेकिन कल कैसे बैठोगे? ये तुम करोगे खुद को रिवॉर्ड देकर। एक सक्सेसफुल स्टडी सेशन के बाद तुम्हें खुद को रिवॉर्ड देना है। वो कुछ भी हो सकता है, वो चॉकलेट हो सकती है, तुम्हारी फेवरेट शो का एपिसोड हो सकता है, कोई भी चीज़ जिसमें तुम्हें खुशी मिलती हो। तो वो रिवॉर्ड तुम्हारा दिमाग वापस क्रेव करेगा। और वो रिवॉर्ड तुम्हें कैसे मिला? पढ़ने से। तुम्हें ये सर्किट बिठानी है अपने दिमाग में कि पढ़ने से रिवॉर्ड मिलता है, तो तुम्हारा दिमाग उस लूप में आएगा कि पढ़ने से रिवॉर्ड मिलता है। तुमने देखा होगा ना कि डॉग्स को किस तरह से ट्रेन किया जाता है ट्रिक्स सिखाने के लिए। वो जब भी कोई ट्रिक करते हैं उन्हें एक रिवॉर्ड मिलता है, उन्हें टॉफी मिलती है, चॉकलेट मिलता है, कुछ भी मिलता है, और उस रिवॉर्ड के लिए वापस डॉग ट्रिक करता है। ऐसे ही तुम्हारा दिमाग भी है, ऐसे ही तुम्हें अपने दिमाग को भी ट्रेन करना है। चलो जल्दी से सब कुछ समराइज कर लेते हैं। स्टेप 1 है एक स्टडी स्पेस का होना, जहाँ पे तुम सिर्फ पढ़ाई करोगे, उसके अलावा और कुछ नहीं करोगे। स्टेप 2 है पढ़ने बैठने से पहले एक छोटा सा प्लान बनाना, ताकि तुम्हारे दिमाग को डायरेक्शन मिल सके। स्टेप 3 है सबसे ईजी चीज से स्टार्ट करो ताकि मोमेंटम बिल्ड हो सके। और स्टेप 4 है उस मोमेंटम को सस्टेन करने के लिए पोमोडोरो और स्टडी म्यूजिक का यूज करो। स्टेप 5 है खुद को हर सेशन के बाद रिवॉर्ड करो, ताकि तुम इस चीज को बार बार रिपीट कर सको। ये चीजें ब्रो एक्चुअल में वर्क करती है। मैंने खुद पे इसे टेस्ट किया है और दूसरों पे भी टेस्ट करके देखा, उनके लिए भी एक काम करी है। और अगर मैं सही तरीके से आर्टिकुलेटली इस चीज़ को तुम तक पहुंचा सकूँ और तुम्हें समझ आइए, तो डेफिनेटली चीज़ वर्क करेंगी। अगर वर्क ना करे तो कमेंट में आके गाली बक के जाना, लेकिन पहले ट्राई करके देखना सारी चीज़ों को, फिर आके कुछ बोलना। लेकिन मेरे भाई अगर तुम्हारे पास उठने तक की भी मोटिवेशन नहीं है तो ये सारी चीज़ें भी तुम नहीं कर पाओगे। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई थी, तो इस वीडियो को भी जाके देखो। मैं तुम्हें वहीं मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।